ये लो भाई आपका खाना, और ये लो तुम्हारा खाना। श्रेया, ये क्या है? शिवू के लिए इतना अच्छा खाना और मेरे लिए प्याज और रोटी। तुम्हें क्या आप 56 भोग ला कर दूं क्या? जो मिल रहा है ना उसे ही खा लो, उसमें ही खुश रहो, और अब ना इस खाने की आदत डाल लो। अब से तुम्हें ऐसा ही खाना मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, कम से कम प्लेट में तो रोटी ला के दे देती। बर्तन ना सारे गंदे पड़े हुए हैं, इसलिए ना मैंने तुम्हें कागज पे ला के दिया है। अब चुपचाप से ना ये खाना खा लो। श्रेया, वो बर्तन धुल भी तो सकते हैं ना, एक प्लेट धो के ले आओ। अच्छा, मैं तो तुम्हारी नौकरानी हूँ ना, और वैसे भी मेरे पास ना बहुत काम रहता है, तो मैं तुम्हारे लिए ना दोबारा जाके प्लेट धोकर नहीं लाऊंगी। श्रेया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो मुझसे, और तुम अपने भाई के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। हाँ तो तुम्हारी इज्जत ही कितनी है, और तुम करते ही क्या हो? दिन भर घर में पड़े रहते हो और मुफ्त की ये रोटियां तोड़ते हो। और ये इज्जत और बेइज्जती की ना परवाह मत करो तुम, क्योंकि तुम बेइज्जती ही डिजर्व करते हो। जो मिल रहा है ना उसमें ही खुश रहो। खाना शुरू करो अब। पर श्रेया, अरे बस करो, बहुत हो गया। और मेरी दीदी सही तो बोल रही है। अरे आप करते ही क्या हो? पूरे दिन तो घर में पड़े रहते हो। 6 महीने हो गए हैं आपको जॉब पे गए हुए, जॉब छोड़ के बैठे हुए हो, और आपको चाहिए खाना वीआईपी वाला। अरे अगर वीआईपी वाला अच्छा खाना चाहिए होता है ना तो काम भी करना पड़ता है, उसके लिए कमाना भी पड़ता है। लेकिन आपके तो बस की है नहीं, पूरे दिन घर में बैठे रहो और फरमाइशें करते रहो। और हाँ, एक बात बताऊं, इस घर का खर्चा ना मैं और मेरी दीदी चला रही है, आपका ना कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए ना जो मिल रहा है ना चुपचाप से वो खा लो। और वैसे भी दीदी, मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं है खाना खाने का। इनको अच्छा खाना चाहिए था ना, ये खाना ना इनको दे दो। और वैसे भी जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ ना, तुम दोनों की चिकचिकबाजी शुरू हो जाती है, मेरे सर में दर्द हो जाता है। इंसान ना सुबह सुबह खुश रहता है, वो चाहता है कि उसको ना अच्छा खाना मिल जाए और अच्छी बातें करके ना वो घर से निकले, ताकि उसका पूरा दिन ना अच्छा जाए। लेकिन नहीं, तुम दोनों की भैंसबाजी से मेरे सर में दर्द हो जाता है। खिला दो इनको ये खाना, मेरे को नहीं खाना। अरे भाई खाना तो खा ले। अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ना। मेरा भाई बिना खाना खाए ऑफिस चला गया। एक काम करो, तुम्हें खाना खाना था ना, ये लो खा लो इस खाने को। इसी खाने की वजह से कलेश हुआ था ना। बस अब ना बहुत हो चुका है, मुझे ना तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं ना थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ रहते रहते। अब ना तुम इस पूरे घर में अकेले रहना और खुद से अच्छा अच्छा खाना बनाकर खाना। मैं जा रही हूँ। अरे श्रेया, मेरी बात तो सुनो, मैंने तो कुछ ऐसा बोला भी नहीं है। तुम पता नहीं इस बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो। बात तो राहुल तुमने सच में बहुत आगे बढ़ा दिया है, और अभी ज्यादा आगे बात गई नहीं है, बात तो आगे अब जाएगी। श्रेया, मुझे एक बात बताओ, मैं पिछले 6 महीने से कोई काम धंधा नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम मेरे साथ ये व्यवहार करोगी? अरे शादी से पहले हमारी क्या बात हुई थी? तुमने मुझे ये बोला था कि मेरा भाई भी तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने उस चीज़ के लिए भी मना नहीं किया। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे भाई का दोनों का खर्चा उठाया था। अरे आज जब मेरी नौकरी चली गई है तो तुम मेरे पे एहसान कर रही हो। अरे पिछले 6 महीने से मैंने एक शर्ट तक नहीं खरीदी है, और तुमने ना मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दिया है। फटी पुरानी पहनता हूँ, तुम्हें तो कुछ एहसास ही नहीं होता है, फिर भी मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। अरे मैं तुमसे मांगता क्या हूँ? सिर्फ 2 वक्त की रोटी। क्या तुम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकती मुझे? बस मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते और तुम्हारा ध्यान नहीं रखते। तुम्हें पता भी है राहुल, मैं और मेरा भाई ना पिछले 6 महीने से ना इस घर का खर्चा उठाते उठाते थक चुके हैं। हमारे बस की नहीं है अब। और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? 6 महीने से तुम घर पे बैठे हुए हो और फ्री फंड की रोटियां तोड़ रहे हो। तुम्हें खुद को नहीं लगता कि तुम्हें कोई काम करना चाहिए? लेकिन नहीं, तुम्हें क्यों लगेगा? तुम्हें फ्री का खाने की जो आदत हो गई है, बस निकम्मों की तरह घर पे पड़े रहते हो। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा ना खुद का ही दिल नहीं करता अब काम करने का, क्योंकि अगर तुम्हारा मन करता ना तो तुम अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ चुके होते। शर्म? अरे शर्म की बात तुम ना ही करो ना तो ही अच्छा है। जब तुम और तुम्हारा भाई मेरे यहाँ पे रह रहे थे और मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे थे, जब तुम लोगों को शर्म नहीं आई? पिछले 6 महीने से मैं घर में क्या बैठा हूँ, तुम तो भेदभाव करने लग गई। अरे श्रेया, एक बात बताऊं तुम्हें, मानता हूं कि तुम कमाई करती हो, घर का खर्च चला रही हो, और तुम्हारा भाई भी मेहनत करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे को इतना सुनाओगे। अरे भूल गई क्या, जब तुम और तुम्हारा भाई बड़ी बड़ी फरमाइशें करते थे तो उनको मैं पूरा करता था। और कभी तुमने ये जानने की भी कोशिश नहीं करी कि इसकी तो सैलरी इतनी है भी नहीं, तो ये हमारा खर्चा कैसे पूरा कर रहा है, ये कैसे उठा रहा है। पर फिर भी मैं तुम लोगों को ना एहसास नहीं होने देता था, क्योंकि मेरे लिए ना तुम्हारी खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट थी। पर आज तुमने ना मेरी खुशियों का गला घोट दिया है। अरे मानता हूँ कि औरत कमाने लग जाती है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पति को पति ना समझे। और डाइवोर्स की बात कर रही हो? अरे मैं कल चाहूँ ना
कल तुमसे डाइवोर्स ले सकता हूँ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मेरी ना जॉब लग चुकी है और मैं अगले हफ्ते ही आउट ऑफ इंडिया जाने वाला हूँ। अरे सोचा था तुमको और तुम्हारे भाई को साथ में लेके जाऊँगा, पर अच्छा हुआ टाइम रहते ना तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई। अरे आज तो तुम मेरे साथ ये भेदभाव कर रही हो, कल ना जाने मेरे साथ क्या ही करोगी। अरे मेरे को छोड़ने तक की बात कर दी तुमने। पर कहते हैं ना कि एक लड़का, चाहे लड़की अनपढ़ हो, गवार हो या कुछ ना करती हो, तब भी उससे शादी करता है और उसका साथ देता है। पर ना तुम जैसी लड़की एक पति को जो बेरोजगार हो गया हो तब भी उसका साथ नहीं दे सकती, ना ही उसको 2 वक्त की रोटी खिला सकती। बस खिलाती हो तो ये ताने। पर कोई बात नहीं, अब ये ताने ना तुम्हें और नहीं देने पड़ेंगे। अब डिवोर्स ना मैं तुमसे लूंगा और डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अब चुपचाप से ना मेरे इस घर से अपने भाई को लेकर निकल जाओ यहाँ से, समझी? जाओ यहाँ से।